आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिक्स के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मात्र ये क्वेश्चन कर लिए, यानी कि ये जो आज के मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर में जाने से पहले इनको कर लो, पास हो जाओगे, पक्की बात है। पास होने की गारंटी, ये समझ लीजिए 100% आप पास हो जाओगे। बस ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। पेपर में यही क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। अभी आप पे 1-2 दिन में पेपर है, या कल पेपर है, या आज पेपर है, आप इनको देख लो, फिर मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें से कितने फंसे। ठीक है। दूसरी चीज, इसके साथ में एक अपनी यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर जरूर कर लेना। ठीक है, पिछले साल का पेपर, मात्र एक। ठीक है, पिछले साल का एक पेपर कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कौन कौन से। पहला क्वेश्चन देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव। यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूव कैसे करते हैं, दोनों मैंने कराया है, देख लीजिएगा। फिर गॉस थ्योरम, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक ग्रीन्स थ्योरम। ये दो थ्योरम आपको करनी है, इसका स्टेटमेंट प्लस इसको भी प्रूव करना सीख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, संरक्षी बल क्या है, सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की संपूर्ण व्याख्या प्लस इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि ए वेक्टर बराबर कुछ दे रखा, बी वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है, तो इनके बीच में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, और बी ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा होता है, डॉट बराबर ए बी कॉस थीटा दे रखा होता है, तो थीटा का मान कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, इसका स्टेटमेंट और इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। आगे, जड़त्व आघूर्ण क्या है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक आयताकार पटल का, डिस्क का और सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण निकालना आना चाहिए। किसका, आयताकार पटल, डिस्क और सिलेंडर का आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना आना चाहिए। इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा के अलोंग, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा के अलोंग किसी आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र आपको निकालना आना चाहिए। आगे, प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध, ये तीनों चीज बताएंगे। प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध, उनकी परिभाषा है, सभी आपको पता होनी चाहिए। आगे, तरंग वेग और समूह वेग क्या है, शून्य नहीं समूह, तरंग वेग और समूह वेग, तरंग वेग और समूह वेग में संबंध स्थापित करिए और इनकी परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, केपलर के नियम। केपलर के नियमों को लिखिए और इनकी व्याख्या करना है, यानी कि इनको सिद्ध भी करना है। केपलर के नियमों को लिखो और इनको सिद्ध करो, न्यूटन के नियम से केपलर के नियम को प्राप्त भी करो। ओके। आगे, तरंग गति का अवकल समीकरण। तरंग गति का अवकल समीकरण क्या है, ये आपको लिखना है, इसको सिद्ध करना है। अवकल समीकरण को लिखिए, अवकल समीकरण को लिखिए और सिद्ध करो, और इसको सिद्ध भी करना है, और इसको सिद्ध करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 10 के 10 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अभी 10 क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं। 10 कौन से हैं, 10 ये क्वेश्चन है, इनको भी बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखिएगा। ओके, ये 10 क्वेश्चन के बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दूंगा मैं। ये देखिए, ग्रही संबंधी केपलर के नियम लिखिए, इन्हें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त कीजिए। हालांकि ये नियम, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, हालांकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी जो 10 बताए हैं उनमें भी था केपलर का नियम, तो इसको काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो का मतलब ये 11वां क्वेश्चन, ये 11वां रहेगा क्योंकि 10 पहले बता चुका हूं। हार्मोनिक दोलक क्या है, इसका अवकल समीकरण प्राप्त करिए, इसके वेग, विस्थापन, अवकल, आवर्तकाल के लिए व्यंजक दीजिए। दर्शाइए कि औसत स्थितिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ये आपको दिखाना है। हालांकि ये भी मैंने पुराना बता दिया अवकल समीकरण वाला। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ग्रहणता गुणांक और पाइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए, इनके बीच संबंध प्राप्त कीजिए, और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या तथा 25 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्टील के तार को 45 डिग्री ऐंठन में किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला,
कला वेग और समूह वेग को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध प्राप्त करो। दर्शाइए कि केंद्रीय बल क्षेत्र में गतिमान कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आगे, हालांकि ये चार के चार क्वेश्चन पुराने ही हैं। आगे, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स की प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये है नया क्वेश्चन। बिना फिसले एक झुके हुए तल पर लुढ़कते हुए पिंड के अंतिम वेग और त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आगे 7वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण क्या है? समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए और समांतर अक्षों की प्रमेय को लिखिए और इसको सिद्ध भी करिए। समांतर अक्षों की प्रमेय को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ठोस गोले की स्पर्श रेखा के सापेक्ष गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। आगे देखिएगा, 8वें क्वेश्चन में निम्नलिखित को सिद्ध करना है। ये बराबर ये चीज आपको सिद्ध करनी है, ये बराबर ये चीज सिद्ध करनी है, यानी ग्रेड एफ आर क्रॉस आर वेक्टर बराबर 0 सिद्ध करना है। ग्रेड आर की पावर एन बराबर ये सिद्ध करना है, एन आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर 0, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। यानी कि ये 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों को मिलाकर मैंने एक बना दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षी तथा असंरक्षी बल क्या होते हैं समझाइए। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। ये भी पुराना, सारे क्वेश्चन पुराने ही दे दिए मैंने। आगे इनको परिभाषित करना, सूडो स्केलर सूडो वेक्टर, ट्रू स्केलर ट्रू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, टेंसर और सिमेट्रिक टेंसर्स। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, 1600 किलोग्राम वजन वाली एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। एक समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेकंड में रुक जाती है, यानी विराम में आ जाती है। तो ज्ञात करना है कार का प्रारंभिक संवेग, कार का अंतिम संवेग, कार का त्वरण और कार पर प्रयुक्त लगने वाला बल। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और जोड़ लीजिएगा इसमें, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसकी गति का वर्णन करो। यानी कि द्रव्यमान केंद्र से संबंधित 2 डेरिवेशन है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 डेरिवेशन करने हैं। द्रव्यमान केंद्र से संबंधित 2 डेरिवेशन होते हैं, तो वो डेरिवेशन यहाँ पर करने हैं। ठीक है, चलिएगा। ओके, तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। इस तरीके से यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल यानी कि एफ एक्स टी ना लगाया जाए, बोले तो एफ एक्स टी बराबर 0, तो इसका द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। इस तरीके का इसी में आता है द्रव्यमान केंद्र वाले उसमें। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन कर लोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। साथ में एक सैंपल पेपर आपको करना, एक मॉडल पेपर करना है प्रीवियस ईयर का पेपर, और एक में सैंपल पेपर अभी आज ही आपको एक सैंपल पेपर और दूंगा। ठीक है, एक सैंपल पेपर और दूंगा, ये सैंपल पेपर और कर लीजिएगा। मैं अभी आपको देने वाला हूं। इससे अब ये जो वीडियो देखोगे आप, इससे मात्र 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको एक सैंपल पेपर और देने वाला, उसके क्वेश्चनों को और देख लीजिएगा। डेफिनेटली आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अब ये काम तुमको रटना तुम्हारे ऊपर है, कैसे रटोगे कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन इनको कर लोगे डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। पेपर मेरे को भेजिएगा ताकि मैं वीडियो बना सकूं, बच्चों को बता सकूं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।